धर्मशाला गवर्नमेंट कॉलेज में 19 वर्षीय छात्रा की इलाज के दौरान मौत के मामले ने राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि परिवार ने छात्रा पर रैंगिंग और अध्यापक पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। सीपीआईएम ने प्रदेश सरकार, कॉलेज प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। पूर्व विधायक राकेश सिन्हा ने कहा कि मामला जुलाई से चल रहा था और अब पुलिस पर इसे छोड़ना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने निष्पक्ष जांच और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सरकार को जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। इसमें 3-4 ऐसे प्रश्न हैं जिसका भी बहुत स्पष्ट जवाब नहीं आया, लेकिन सबसे गंभीर प्रश्न ये है कि ये ऐसा नहीं है कि ये मसला 26 को हुआ। ये जुलाई के महीने से मसला चल रहा था और पीड़ित परिवार ने ना जाने कहां कहां न्याय हासिल करने के लिए दरवाज़ा खड़काया उसके परिवार ने। लेकिन बड़े भारी मन से मुझे ये कहना पड़ रहा है और मेरे पास कोई शब्द नहीं है, ये व्यवस्था ही चरमरा गई है। कोई अच्छा माने कोई बुरा माने, लेकिन इट इज़ अ रियलिटी, हकीकत है। सिस्टमिक फेलियर हो चुका है और जहां पर हिमाचल प्रदेश की सरकार अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकती है, मैं समझता हूं जो पुलिस विभाग है, इट हैज़ टू बी इंडिक्टेड फॉर इट। अगर मैं न्यायाधीश होता तो मैं निश्चित रूप से इस मसले को लेकर बहुत कड़ा किस्म का फैसला जो लोकल पुलिस है धर्मशाला की उसके खिलाफ देता। एक प्रश्न ये। नंबर 2 मसला है जो इंसान की इंसानियत को जगाता है, वो है जिस समय आखिरी सांस पलवी ले रही है, जो एक किस्म से कानूनी रूप में डेथ डिक्लेरेशन भी माना जाएगा। वो बहुत पीड़ा पैदा करती है। मतलब आज़ाद भारत में किसी गरीब या अमीर को इस तरीके की मृत्यु मैं समझता हूं अगर हासिल करनी पड़े तो हम आज़ादी किस बात के लिए हासिल किए। ब्रिटिश इंडिया में ऐसा होता, 16वीं शताब्दी में अगर ऐसा होता तो सोचा समझा जा सकता, लेकिन 70 साल आज़ादी के बाद इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल। मैं आज आपको क्लियर बता रहा हूँ। सरकार को दर्द हो रही है, नहीं हो रही मैं कह नहीं सकता, परिवार को तो ये दर्द रहने वाली है, लेकिन एनी ह्यूमन बीइंग उसको बहुत पीड़ा है और कब तक चलेगी मैं कह नहीं सकता। लास्ट प्रश्न ये है कि न्यायिक जांच करने के लिए पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। मैं समझता हूं सरकार को बैठकर गंभीर चर्चा करने के बाद पुलिस के साथ उस पैरामीटर्स को भी तय करना, व्हाट द पैरामीटर शुड बी। जहां तक पुलिस है आप मान के चले, वो तो आप अपना बचाव करने की कोशिश करेंगे। संभव है कि कॉलेज का प्रशासन भी अपने बचाव करने की कोशिश करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बैलेंस, होल ट्रूथ, सारी हकीकत सच्चाई सामने आनी चाहिए। और जैसे हमारे सेक्रेटरी ने कहा है, संजय चौहान ने, कि ये कंटिन्यू होने वाला है हमारी तरफ से जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता है। ये क्या कहते हैं, ये हमारी पोजीशन सीपीआईएम की होनी चाहिए। कई उत्पीड़न के प्रश्न है इसमें, महिला उत्पीड़न का है और उत्पीड़न के गरीब के उत्पीड़न का प्रश्न है, और परिवार ये कह रहा है कि ये दलित उत्पीड़न का भी प्रश्न है, जिसको लेकर कुछ
तथ्य भी सामने आने चाहिए, लेकिन द डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ द गर्ल ऑल्सो प्रूव दैट ये है। तो इतना ही इस समय हम आपसे साझा करना चाहेंगे।